तो आप सफल होने लगेंगे। आपको अपने पड़ोसी को बोलना है कि आज तेरी सफलता का राज आज परमेश्वर तेरे सामने खोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। अगर आज तक आप सफल नहीं हुए, आज का वचन सुनने के बाद आप सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आपकी ऊपर डबल होकर आने वाली है। आइए हम इस टॉपिक को देखेंगे और लिखेंगे। आप राइट डाउन करें, मतलब लिखें अपनी कॉपी के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग लिखते हैं परमेश्वर उनकी ओर ज्यादा ध्यान देता है। कुछ लोग चर्चिज में जाते हैं लेकिन वो लिखते नहीं कभी भी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने सुना हुआ है, हमें क्या जरूरत है लिखने के लिए। लेकिन नहीं, हर परमेश्वर के दास को एक प्रकाशन अलग आता है, अलग अलग परमेश्वर ने दिए। लेकिन आपको इसी वचन के अंदर आज आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली है। आप आशीष के अंदर बदलने वाले हो। एक टॉपिक है, आप देख रहे हैं सफल होने के लिए क्या करें। क्योंकि हबक्कूक ने जब लिखा, मैं फिर कह रहा हूं कि योशापात ने जब लिखा, तो परमेश्वर ने, हिजकिया ने जब लिखकर प्रेयर किया मंदिर में, तो उसी समय परमेश्वर ने उस प्रेयर की ओर सुना। आपके जीवनों में भी परमेश्वर आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो असफल हैं उनके लिए ये टॉपिक है। बिजनेस होगा, सफल होंगे। पढ़ाई में, आईलेट्स में सफल होंगे। याद रखना, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं, असफल हो रहे हो, सफल होंगे आज के बाद। ये एक भविष्यता का मैं कह रहा हूं कि आशीष है आपके ऊपर, आशीर्वाद है कि मैं भविष्यता होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग आदर कर रहे हैं इस बात का रिसीव करके, वो लोग असफल नहीं सफल होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि टॉपिक है सफल होने के लिए हम क्या करें। आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या करूं। तो आज वो 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि 3 पॉइंट्स बता रहा हूं। नंबर 1 लिख सकते हैं आप, 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। 2 टाइम भेंट चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। प्रार्थना की भेंट, इसका मतलब कह रहा किस चीज की भेंट चढ़ाएं, लेकिन प्रार्थना की भेंट, सुबह भी और शाम भी। कह रहा ये 2 टाइम कंपलसरी है, क्योंकि आप सुबह उठते हो और शाम को जाकर आप सो जाते हो, रात को सो जाते हो। इसका मतलब कि 2 टाइम तो आपकी कंपलसरी है। कह रहा 2 टाइम की भेंट चढ़ाएं। दूसरा, यहोवा से शांति मांगे। तीसरा, परमेश्वर को अपना स्थान बताएं कि मैं कहां पर हूं। यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर मैं यहां हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यिर्मयाह 1:12 में लिखा मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तू यहां है तो कह रहा मैं जागृत हूं तेरे लिए आज कुछ करने के लिए। आज तू अपनी आंखों से बादाम देखेगा उन टहनियों पर। आप भी अपनी आंखों से, कह रहा अपने बच्चों की टहनियों पर, उनके दिमाग पर, उनके बिजनेस पर बादाम देखोगे, फ्रूट्स देखोगे, हर आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब तक नहीं देखोगे, जब तक आप परमेश्वर के दिए हुए 3 पॉइंट्स ये आप ध्यान से नहीं सुनते और ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग संडे चर्च आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग संडे चर्च जाते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आज इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के दास की बात को सुन रहे हैं और उसके बाद हमारे काम खुल जाएंगे, हमें आशीष मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन की किताब 39 में, एक्सोडस और उसके 29 के 39 में हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे मास्टर सपना के साथ। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। देखो क्या लिखा यहाँ पर, परमेश्वर ने कहा करा कि एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, जब भेंट देने के लिए आता था याजक, तो उसी समय उसको आदेश था कि तू भेड़ के बच्चे को भोर के समय, एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय मतलब सूरज निकलने से पहले, और दूसरी भेड़ के बच्चे को गुदोली के समय चढ़ाना। इसका मतलब शाम के समय करा के चढ़ाना। करा 2 टाइम कंपलसरी था। करा कि अगर तू आशीष लेना चाहता है तो कह रहा है कि ये चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि आपको सफल होने के लिए ये काम करने हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं पाया। अगर ये मानकर आप शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी है तो आपका शाम, आपका पूरा दिन अच्छे से निकलेगा। और शाम को आप एक आनंद भरी रात आप नींद के साथ, सुख की चैन के साथ आप सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही अच्छी नहीं करी तो एंड क्या होगा? अगर आपने एंड अच्छा नहीं किया तो आपका सुबह अच्छा कैसे होगा? इसका मतलब कि आपको दोनों चीजें पर ध्यान देना है, सुबह और शाम। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग आशीषित नहीं होते। मरकुस 1:35 में लिखा कह रहा है कि बहुत सारी जगह पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह सुबह, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। क्यों गया यीशु मसीह? क्योंकि वो जानता था कि सफलता का राज सूरज निकलने से पहले जब लोग प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब कह रहा है कि भोर के समय, और उसी समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीष को देता है।
कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अपने पड़ोसी से पूछो, हम देख सकते हैं फोटो को स्क्रीन पर, कह रहा है कि आंटी कैसे करती हैं शुरुआत, कह रहा है कि आंटी की चाय के साथ करती हैं सुबह उठकर। कह रहा बूढ़े वो देखो आपके सामने आंटी सुबह उठ रही है और चाय पी रही है। फौरन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और उसके बाद उठते हैं। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग कह रहा बूढ़े लोग न्यूज़पेपर के साथ करते हैं, सुबह उठेंगे और इंडिया में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कहीं पर भी मैं देख रहा हूं, और वो सोचते हैं कि शायद हमारी शुरुआत जो है न्यूज़पेपर के साथ होगी। बहुत सारे और बच्चे मोबाइल के साथ, व्हाट्सएप के साथ 24 घंटे के लगे रहते हैं। देख रहे हैं आप, ये और किसी के बच्चे नहीं, हो सकता है आप में से किसी के बच्चे हो, लेकिन आप लोगों को कह रहा दिन की शुरुआत जब आपकी ऐसी होगी या आपके जीवन में कोई ऐसा कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए उसके सफलताएं रुक जाएंगी, उसका बेनिफिट जो स्वर्ग से आ रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मसीह लोगों को। वो चाहता है कि मेरे लोग कह रहे सफल होने के लिए क्या करें, अपनी लाइफ के अंदर कह रहे सबसे पहले शुरुआत करें कि भोर के समय भेंट लेकर आना। इसका मतलब कह रहा भेंट चढ़ाने के लिए, कह रहा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपके तन मन धन सोने चांदी को नहीं चाहता, वो आपके टूटे हुए बलिदान की एक भेंट चाहता है, आपके टूटे हुए मन को चाहता है परमेश्वर के सामने आप जाकर चढ़ाओ। और उसी समय परमेश्वर खुश होता है उस भेंट से। जब आप भेंट करने के लिए आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आया और उसकी माँ बाप बोल रहे थे कि ये हमारा बेटा है, ये बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कारण क्या है? मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास आया, आप प्रॉफिट हो, आप बताओ मेरे को। मैंने उससे पूछा कि तू कितनी बार बाइबल पढ़ता है, क्या प्रार्थना करने का शेड्यूल क्या है तेरा? बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह और शाम को। मुझसे कई बार प्रार्थना नहीं होती, या सुबह मेरे से प्रार्थना नहीं होती और मैं शाम को करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा ऐसे, आपको करना है। देखो आपको मानना है, एक बार सुनार था और सुनार क्या करता है, जब वो सुबह जाता है तो शटर खोलता है, और शटर खोलने के बाद उसी समय वो सुबह, इसका मतलब क्या है कि और ग्राहक उसके अंदर जब ही आते हैं दुकान के अंदर, जब वो शटर खुलता है। जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो आपका शटर खुलता है, आशीषों का शटर खुलता है, स्वर्गदूत आते हैं और इसी समय आशीषें देकर जाते हैं। लेकिन ये सुनार जो था, ये रात को शटर बंद करना भूल जाता था। अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन आएंगे इसकी दुकान में? आप कहेंगे चोर आएंगे। मैं कहूंगा नहीं, चोर नहीं आएंगी, वही औरतें होंगी जो उसकी दुकान में आती और जाती थी। मतलब कि इसका मतलब उन्हीं को पता है कि ये सुनार लल्लू है और ये शाम को दुकान करना बंद करना भूल जाता है। मतलब कि आज आपको समझना है कि अगर आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो कह रहा है कि आपकी चीजें चोरी हो जाएंगी। आपका हार्ट, लीवर, किडनियां, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, जिस चीज को आप देखते हैं कह रहा चोरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहा है कि शटर बंद करना भूल जाते हैं। सुबह की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई लोग शाम की प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब आपने सुबह शटर खोल दिया कि आ जाओ सामान ले जाओ, शाम को पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने शाम की प्रार्थना नहीं किया तो चोर आएंगे। इसका मतलब कि आपको अपनी जिंदगियों में बचने के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना करना जरूरी है। मॉर्निंग प्रे और इवनिंग प्रे अगर आपकी जिंदगियों में है तो आपको आशीष मिलेगी। मैं देख रहा था एक सब्जी का रेडी वाला निकला, कह रहा कि सब्जी की रेडी लेके, और उसी समय कह रहा था टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, छोले ले लो, जो भी वो बेच रहा था बेचारा, और उसके बाद एक भी उसका वो सामान नहीं बिका और शाम को आकर उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसकी मॉर्निंग प्रेयर लाइफ में नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे भी आप प्रेयर करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप जब यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर को मानते हो, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप जब काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता बोलती है, नीति वचन बोलता है कि ग्राहकों को करा के परमेश्वर भेजता है। इसका मतलब कि आपके बिजनेस को चलाने वाला परमेश्वर है। जब आपने दिन की शुरुआत जो है सब्जी की रेडी से करी है, तो आपकी सब्जियां कैसे बिकेंगी? आप शाम को आप आनंद कैसे मनाओगे? करा जब आपने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है तो परमेश्वर आज रात से आपको सफलता देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दाऊद जो है करा के बड़ी बार अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब तो हो रहा था, लेकिन वो बार बार एक उलझन में उलझा हुआ था। बार बार मैंने बताया आपको दूसरा पॉइंट कि शांति को मांगना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके पास प्रार्थना है, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनके क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी आजकल मेरी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, कारण क्या है? प्रेयर लाइफ कम हो गई है, कारण क्या है?
कम नहीं होगी, इसका मतलब आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान आपके घर में दिन में कोई ऐसा प्रॉब्लम डालता है कि आप उलझे रहते हैं और उसी समय सुबह शाम उधर भागे रहते हैं। आपको कभी टेंशन रहती है किसी चीज की, कभी किसी चीज की टेंशन रहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 7 टाइम तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम की प्रार्थना में आपकी टेंशन को कोई नहीं भगा सकता। मैं कह रहा हूं कि आपकी टेंशन को सिर्फ यीशु मसीह भगा सकता है, क्योंकि अगर आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। यहां पर दाऊद भजन संहिता 5:3 में सीक्रेट को समझ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका सीक्रेट समझ गया। क्योंकि दाऊद जब भी प्रार्थना करने लगता था दिन में, तो कोई ना कोई उसको आकर बता देता था कि वहां लड़ाई हो गई है, वहां झगड़ा हो गया, वहां तेरे राज्य में ये हो गया, वहां ये हो गया। राजा दाऊद जो है लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता था। इसका मतलब दिन से लेकर शाम तक उसके पास टाइम नहीं था। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आपने सुबह दुकान खोली और शाम तक आप बिजी हो सकता है आपने पढ़ाई की, सुबह पढ़ाई की, शाम को टीचर स्टूडेंट हो और उसी समय फिर ट्यूशन आ गई, फिर आइलेट्स का पेपर आ गया, फिर ये आ गया। आप प्रॉब्लम्स में हो, आप टेंशन में हो, जी रहे हो। लेकिन सुबह के भोर के समय इसको आवाज सुनाई देती है, ये बोलता है, कह रहे हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब कि ये परमेश्वर इससे पूछ रहा है कि बेटे तू कहां पर है। ये अपने प्लेस को बता रहा है। इसने उस दिन वादा किया कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, और आज के बाद कह रहा है कि मेरी आवाज जो है वो भोर के समय सूरज निकलने से पहले तेरे कानों में सुनाई देगी। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप ये बात बोल रहे हैं परमेश्वर को, मैं कि परमेश्वर सुबह, कह रहा है कि सबसे सुबह, कह रहा है सूरज निकलने से पहले, कह रहा है मैं, मेरी आवाज प्रार्थना में तेरे कानों में सुनाई देगी। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक एंजल भोर वाला आपके घर जरूर भेजेगा और मिराइकल करेगा। याद रखना, जो भोर वाला एंजल होता है, जब वो आता है तो वो ये हमेशा आपसे पूछेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पूछ कर जाएगा, जो आपकी मन की इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। शाम वाला जो एंजल होगा वो परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। ये आपको फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं कि भोर वाला एंजल आया याकूब के पास और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन याकूब ने क्या कहा, कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, जब तक तू मेरी डिमांड पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब भोर के समय वो प्रार्थना, कह रहा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, मॉर्निंग प्रेयर करने वालों के लिए, कह रहा सवाल नहीं करने वाला, सिर्फ आपको जवाब देने वाला है, बेटे बोल तुझे क्या चाहिए। अब आपकी समझ में आ रहा है आपको किस चीज का आंसर नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा भोर के समय। लेकिन आपको मॉर्निंग प्रेयर के लिए आज हाथ उठाना है कि परमेश्वर मैं आपसे मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा जी करूंगा। अगर आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं, आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, तो आपकी शाम की शुरुआत अच्छी कभी नहीं हो सकती। शाम आपका दिन अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं निकला, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आज बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन देखने वालों को पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय भोर के समय हाथ उठाने का वादा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी लाइन क्लियर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी लाइन क्लियर होगी और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आपने देखा, कह रहा है भोर के समय क्यों सीक्रेट जान गया दाऊद, क्योंकि दाऊद बता रहा था कुछ लोग सोते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग अपनी आशीष को खराब करते हैं। अगर आप सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लाइन क्लियर करेगा। ये समझ गया, कहता मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा। आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग वाईफाई चलाते हैं और दिन में जब आप चलाते हैं तो दिन में उसको पता है कि प्रार्थना में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। दाऊद जान गया कि प्रार्थना में बहुत लंबी लाइन होगी दिन में, सुबह 10 बजे वाले भी खड़े होंगे, क्योंकि दिन में तो अगर आप राशन लेने जाओ दुकान पर लाइन लगी होगी, सिलेंडर लेने जाओ तो लाइन लगी होगी, लेकिन अगर आप भोर के समय जाकर लाइन में खड़े हो जाओगे तो वहां पर लाइन नहीं होगी, सबसे पहला नंबर आपका आएगा। तो ये समझ गया। अगर आप वाईफाई अगर आप चलाते हैं, नेट में लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि दिन भर आपकी लाइन क्लियर नहीं होती, वाईफाई लोड उठा रहा होता है और उसी समय बहुत मुश्किल से चल रहा होता है कि रेंज नहीं आ रही होती, और उसी समय कह रहा है। लेकिन अगर आप भोर के समय या फिर रात के समय आप उसको चला रहे होते हैं तो आपकी लाइन क्लियर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। इस बात को दाऊद समझ गया कि मुझे अपनी जिंदगी अंदर क्या करना है, मुझे परमेश्वर से कोई आशीष लेने के लिए स्वर्ग दूतों से। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर पता नहीं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं आ रहा। अबे 6 महीने से तू सूरज निकलने के बाद प्रार्थना कर रहा है, तेरी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा। अगर आप इस बात को समझ गए जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर आज रात आपके लिए एक मिराइकल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिल्म स्टार को मैं देख रहा था, मैं किसी की किताब पढ़ रहा था, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैंने एक फिल्म स्टार की एक कहानी पढ़ी कि भाई वो अपने बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने फेस को, कह रहा कि साफ रखने के लिए, अपने फेस पर पिंपल्स ना आने के लिए, अपने फेस पर कह रहा रौनक रहे मेरे फेस पर, मेरी चर्बी जो है जल्दी बूढ़ी ना हो, तो कह रहा कि मैं क्या करूंगा। कहता कि मैं टाइम पर सोऊंगा
और टाइम पर उठूंगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर, मसीह लोग भी ये गलतियां करते हैं, वो टाइम पर सोते नहीं है और टाइम पर उठते नहीं है, इसलिए कह रहा है कि उनकी आशीषें खराब रहती है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड में जब मैं पहली बार गया तो उसी समय मैं अपने दोस्त के साथ गया, तो मैं उसी समय अपने दोस्त को कह रहा था कि चल यार शाम को चलेंगे 6 बजे के बाद घूमने। और हम जैसे ही 6:30 बजे निकले, हमने कहा आराम से घूम के आएंगे 11-12 बजे तक। और जैसे ही गए मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या, यहाँ क्या स्ट्राइक हो रखी है क्या, हड़ताल हो रखी है क्या, यहाँ तो लोग ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे इंग्लैंड में, ये क्या चक्कर है। तो मुझे किसी ने बताया, कह रहे कि आपने, कह रहा है कि ध्यान नहीं दिया, कह रहा ये सब, कह रहा यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, कह रहा लोग जो है वो सो जाते हैं, वो लोग जो है जल्दी शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसका मतलब कि वो लोगों को ज्ञान है इस बात का कि उन लोगों को कि शाम के समय कह रहा है कि प्रार्थना में भेंट चढ़ाना और सुबह कह रहा भेंट चढ़ाना, इसका मतलब एक भोर के समय और एक गोदोली के समय शाम को भेंट चढ़ाना। वो लोग अपनी दुकान बंद कर शाम को अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारे इंडिया में 10, 11, 12 बजे तक लाइटें जगी रहती हैं, लोग पैसा कमाने पे लगे रहते हैं, बिजनेसमैन बैठे रहते हैं और 12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, शायद अब तो कोई ग्राहक आएगा, लेकिन उनको विश्वास है कि शाम के 6 बजे तक हमारे पास ग्राहक आना ही आना है, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन आज आपको समझना है इस बात के लिए, अपने पड़ोसी को पूछना है तेरे पास सोने का टाइम है कि नहीं। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे पास सोने का टाइम है कि नहीं। आज इंडिया में सोने का टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं एक रात तो आप मिडनाइट प्रेयर जा सकते हो वीरवार के लिए, संडे के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपने अपने दिन ऐसे बनाने हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे कि भोर के समय आप उठें सूरज निकलने से पहले, और शाम को बिस्तर पर सोने से पहले आप प्रार्थना करें कि ताकि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेसिंग दे। एक आदमी हमारे पास आया और उसी समय वो बोल रहा था, यूके से आया और बोल रहा है कि मेरे बच्चों को रात को ड्रीम्स में करके कि दुष्ट आत्माएं दिखती है, मेरी पत्नी को दिखती हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स में, हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं। मैंने पूछा क्या करते हो, कह रहे कि हमारा बच्चा सुबह बाइबल पढ़ता है, शाम को कह रहा बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हम भी करते हैं, और उसके बाद कह रहे छोटे मोटे कार्टून देख लेते हैं, छोटा मोटा सीरियल देख लेते हैं, उसके बाद छोटे मोटे कोई वो कोई ड्रामने नाटक आते हैं बच्चों के, वो देख लेते हैं, तो उसके बाद सो जाते हैं। मैंने कहा अब रात को जब आप ऐसे ऐसे सीरियल देख के सोओगे, मौत का खंजर लटकता खंजर और मौत का कुआं, तो आपको मौत के कुएं दिखाई देंगे। और इसी समय कह रहे रात को हमारी पत्नी को कहते कोई चांटे मारता है सपने में, तो बच्चों को कोई मारता है सपने में। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसी चीजें देखकर सोते हैं तो रात को ड्रीम्स में आपके ऐसे ख्याल आएंगे। अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप लाइव में, आप आंख बंद करें, आपको क्या दिखाई देगा? अभी 5 मिनट के लिए कैमरा, टीवी और मैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बताता है। अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं हम, देखो जॉब में कि 33 के 14 में अय्यूब में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे देखो। क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है परमेश्वर 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कह रहा है यहाँ पर 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लेकिन कब? कह रहा इसी के 15 में देखते कि मैंने कह रहा वो ध्यान नहीं लगाते जब परमेश्वर बताता है, कह रहा है क्योंकि स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, इसका मतलब कि परमेश्वर रात को जब आप सोते हैं तो आपसे बात करना चाहता है। कह रहा है जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, कह रहे घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, इसका मतलब या तो आप घोर निंद्रा में होंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, या फिर आप सोते समय। घोर निंद्रा का मतलब समझना है, क्योंकि जब तक आप घोर निंद्रा में नहीं जाते, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने सुबह जो आप खेल रहे होते हैं वो चल रहा होता है। आपने मम्मी को क्या कहा, डैडी को क्या, फिल्म देखी, आप फिल्म स्टार बन गए, कुछ बन गए, तो परमेश्वर उस बीच में नहीं आना चाहता संसारिक चीज में आपसे बात करने के लिए। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ के सोते हैं तो उसी समय उसके बाद आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में बाइबल की और प्रार्थना की बातें चलेगी, और आप जब उसमें खो जाएंगे तो लिखा घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, तब परमेश्वर आपके बिछौने पर आपसे बात करने के लिए आता है सोते समय। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़कर और प्रार्थना करके नहीं सोते तो आपके जीवनों में कह रहा है कि आशीष नहीं आ सकती, परमेश्वर बातचीत नहीं करेगा। नहीं तो स्वर्गदूत, ये लड़का बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सोता है, एक स्वर्गदूत उसके सराहने पर खड़ा होकर उससे बातें करता है। अय्यूब से परमेश्वर ने इस तरीके से बात किया और उसको कहा कि मैं तेरी जिंदगी में आशीष दूंगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्शन की बातें नहीं कर पाते, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ऐसे प्रार्थना करूंगा और मैं रात को सोने से पहले प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर बाइबल पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर कि बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में, कुछ लोग
आशीष नहीं पा रहे थे। मैं जब पास्टर था तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया और मुझे कहा, मैं सुबह से प्रार्थना करता था लेकिन शाम के समय में प्रार्थना करना कई बार भूल जाता था, या फिर मैं रात को प्रार्थना करता था लेकिन उसके बाद फिर मैं मम्मी के हाथ बैठ जाता, डैडी के हाथ बैठ जाता, या फिर कोई टीवी देखने लग जाते या कुछ करने लग जाते। तो उसके बाद मैं कहता कि परमेश्वर तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर ने मुझे एक दिन प्रार्थना में बताया इस वचन से और मुझे कहा कि बेटे, कह रहा कि जब तू संसारिक चीजों को अपने दिमाग में रखता है तो कह रहा कि मैं उन लोगों की जिंदगियों में बात नहीं करता। अगर आज बहुत सारे लोग दर्शन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कल क्या हो, तो आपको परमेश्वर से, कह रहा है दानियल के जीवन से पढ़ना है कि दानियल परमेश्वर की किताब को पढ़ने के बाद 3 टाइम प्रार्थना करने के बाद जब वो सोता था तब परमेश्वर उसको दर्शन के अंदर बुक लिखवाता था, दर्शन के अंदर आने वाली समय की घटना के बारे में उसको बताता था। हो सकता है आप चाहते हो कि मैं बिजनेस कहां करूं, मैं कौन से देश में जाऊं, मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है जो लोग कह रहा है कि शाम के समय प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि सोने से पहले बिस्तर पर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। यहां पर जब मैं ऐसे प्रार्थना करने लगा तो मैं उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब तू सोएगा तब रात को मैं तेरे से बात करूंगा बिस्तर पर और तू अब पास्टर नहीं प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद मुझे परमेश्वर ने दर्शन देने शुरू किए, मेरे से बातें करनी शुरू करी ड्रीम्स में भी। और उसके बाद जब मैं ड्रीम्स में उठा तो उसके बाद परमेश्वर की बातों को मैंने जब याद किया और प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने मेरा लेवल प्रॉफिट का बढ़ाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मसीह लोगों को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता, लेकिन आप घटते हैं। कब घटते हैं? करे आज लोगों को दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं, आज लोगों को बिस्तर पर सांप नजर आते हैं, बिच्छू नजर आते हैं, आज बहुत सारे ड्रीम्स में बड़े बड़े सपने नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कह रहा है कि पढ़ने का दिल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको एक टारगेट बनाना है, जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके घर में शांति नहीं आएगी। आपको आज फैसला लेना है मुझे सफल बिजनेसमैन कैसे बनना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको सफल करे कि आईएलटीएस टीचर कैसे बनना है, आपको डॉक्टर कैसे बनना है, आपको स्टूडेंट कैसे बनना है। करे कि आपको अगर सफल करे स्टडी में सफल होना है, आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, तो आपको ये काम अपनी जिंदगी के अंदर करना है। कुछ लोग उल्टे तरीके से प्रार्थना करते हैं, उल्टे तरीके से करा, जब उनकी मर्जी आती है जब वो पढ़ लेते हैं। परमेश्वर कहता है वो सारा दिन पढ़ा आपके पास, आप 10 बार प्रार्थना करो, करा वो भी चलेगा। 7 बार एलिया ने प्रार्थना किया, लेकिन 7 बार करना क्यों पड़ा उसको? मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है करा कि दानियल ने 3 टाइम अपने अंदर करा बांध ली थी इस बात को कि मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। देखें दानियल 6 के 10 में क्या लिखा, करा कुछ लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ में दुख उठाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे पास सपना के साथ। दानियल को मालूम हुआ हाँ। कि उस घर पर हस्ताक्षर पत्र किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी फ्रोटी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ देखो यहाँ पर कह रहा है कि दानियल को एक हस्ताक्षर पर साइन किया गया, करना पड़ा। उसको कहा कि तू इस समय में करा प्रार्थना नहीं करेगा 3 टाइम। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मैंने क्या बताया इस पॉइंट्स में कि शांति, कह रहा कि जब तक आप परमेश्वर से शांति नहीं मांगते तो यही कारण है कि आपकी प्रार्थना की लाइफ जो है कम हो जाएगी। करें कि इसलिए आपका बाइबल पढ़ने की लाइफ कम हो जाएगी। आपकी लाइफ में बाइबल और प्रेयर लाइफ कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने अपने जीवन के अंदर शांति मांगी नहीं परमेश्वर से। आज स्पिरिचुअल बंदा, स्पिरिचुअल पास्टर, स्पिरिचुअल बिलीवर्स कह रहा है अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि क्यों नहीं मांग पा रहा? क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं है। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं अपनी लाइफ को बढ़ा पा रहा वो प्रेयर लाइफ को? क्योंकि शांति नहीं है। इसलिए क्योंकि यहां पर शैतान उसकी शांति भंग करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो 2 टाइम प्रार्थना करते हैं या 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, अपने अंदर टाइम टेबल है उनकी जिंदगियों में, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर प्रेयर करना, सही टाइम पर सो जाना। कह रहा अगर आपने सही टाइम पर सब कुछ किया है तो यहां पर दानियल को मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनने के बाद उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने कह रहा है कि उसके पीछा किया, उसको किसी तरीके से गिराने का, उसकी शांति भंग करने का। उन्होंने कहा इसकी प्रेयर लाइफ अगर भंग हो गई ना तो कह रहा है कि ये तब हार सकता है, क्योंकि ये जब सोता है प्रेयर करने के बाद उसको दर्शन आते हैं। तो कह रहा है इसकी प्रेयर लाइफ कह रहा कि भंग कर दो। मतलब कि आज जब इसने अपने अंदर कमिटमेंट किया दानियल की, फिर से देखेंगे 6 के 10 में कि वहां पर इसने कमिटमेंट कर रहा है परमेश्वर से कि वो फिर भी 3 टाइम प्रार्थना करने का फैसला लेके रखा। लेकिन उसको पता लगा कि ये मेरी शांति भंग करने के लिए आए। उस दिन से उसने परमेश्वर से देखो क्या बताना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा प्लेस कहां है, पवित्र आत्मा मैं इस प्लेस पर हूं और परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं कह रहा हूं कि उस समय में कि शेर की मान में, आप देख सकते हैं कि ये बंदा शेर की मान में पड़ा है, और फोटो देखेंगे स्क्रीन पर कि शेर की मान में पड़ा है,
और शेर की मान के अंदर बैठकर ये प्रार्थना कर रहा है। यार कौन कर सकता है शेर की मान में? कह रहा है कि शेर की गुफा में, शेर के खड्डे में, शेर सामने हो, मुसीबत सामने हो, तो लोग उठकर फटाफट पहले टेलीफोन करते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये वहां पर प्रार्थना कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये उस दिन शांति मांग रहा था परमेश्वर से, जब इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए किए गए, इसकी शांति को भंग करने की कोशिश की गई। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी शांति भंग हो चुकी है। इसलिए आपको प्रार्थना के अंदर बोलना है कि परमेश्वर कि मैं जब प्रार्थना करूं तो मेरी शांति बनाए रख। मॉर्निंग प्रेयर में आपको यह बात बोलनी है। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाओ और एक प्रार्थना मेरे साथ करेंगे, आप मांगो। और इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो, बोलो भेंट लेकर अपने हाथ में बैठो और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं तेरे से भेंट करने के लिए आऊंगा, तू मुझे शांति दे। बोलो मैं तेरी दया पर पवित्र आत्मा चलना चाहता हूं, आज तेरे पास मेरी शांति है और तू मुझे वो शांति दे सारे दिन, ताकि मैं शाम को प्रेयर कर सकूं और शैतान की युक्तियों से बच सकूं जो मेरी शांति को भंग करना चाहता है। और मैं परमेश्वर तुझे बताऊंगा कि मैं किस प्लेस पर बैठकर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष दे यीशु के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो आमीन। इसका मतलब क्या है? कह रहे कि आप लोग जब प्रार्थना करने के लिए जहां पर बैठे हैं, आज बहुत सारे लोग प्रेयर रूम बना लेते हैं। कह रहे पता है पास्टर जी मैं अपने घर से प्रेयर रूम बनाया, मैं अपना प्रेयर रूम बनाया, लेकिन इससे पूछो अपने दिल से कि आप प्रेयर रूम में कितनी बार अंदर गए हो, कितनी बार आप प्रेयर रूम में बैठे हो? क्यों? आपकी शांति भंग हो चुकी है। आज डॉक्टर के पास जाना है, आज भाई साहब वहां जाना है, आज यहां जाना है, आज वो करना है, आज ये करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये बात बोलनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं मॉर्निंग प्रेयर में तेरे पास आया हूं और परमेश्वर सारा दिन मेरी शांति मेरे पास बनी रहे और पवित्र आत्मा शैतान भंग ना कर सके, क्योंकि वो मेरी प्रेयर लाइफ को भंग करना चाहता है। आपकी शांति वाले दिन, कह रहा प्रेयर वाले दिन ही सुबह ही आपके रिश्तेदार आएंगे आपके पास, आपके घर में रहेंगे और आप कहेंगे कि नहीं कि आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज तो मेरी साली आई, आज मेरा चीजा आया, आज ये हुआ, आज मामे के बच्चे आए, फलाने आए। लेकिन आपकी शांति भंग करना चाहता है वो किसी न किसी तरीके से। लेकिन 7 दिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया, अगला हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मेरा एक दोस्त था, एक यूएसए से आया और वो बताने लगा, बोलता है, कह रहा है कि मेरे परिवार में कहते बहुत अच्छी प्रेयर लाइफ था, बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत सारी लेकिन समस्या आ गई, एकदम से बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या करूं पास्टर जी। उसी समय मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तू 7 वीक में कह रहा है कि ये काम का जिस तरीके से मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट्स आपको बोलने कि परमेश्वर मेरी आज से पवित्र आत्मा शांति भंग ना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मैं मॉर्निंग प्रेयर कर सकूं, शाम की प्रेयर कर सकूं और पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करना परमेश्वर के आज से पवित्र आत्मा जी मैं बता सकूं कि आपको मैं कहां पर हूं। मैं और उसी समय वो कह रहा था कि मैं तो कई बार ऐसी टेंशन में आ जाता हूं कि मैं प्रेयर रूम में भी नहीं बैठ पाता। मैंने कहा प्रेयर रूम में बैठने की जरूरत नहीं है, अगर तू कहीं पर भी है तो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी शांति को लेकर आएगा और तुझे फिर प्रेयर रूम में बैठकर प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको फिर चर्च में आने का अवसर मिलेगा। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी पति ने विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा बाप विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं, मुझे चर्च नहीं जाने देता। आप किसी प्लेस पर हो, बैठकर कहो आज से परमेश्वर मेरी शांति भंग ना कर पाए, मेरा चर्च जाना भंग ना कर पाए, मेरा प्रार्थना करना भंग ना कर पाए। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलेगा और आपकी मॉर्निंग प्रेयर को सुनेगा और आपका दिन अच्छे से चलेगा। आज आपको विश्वास करना है, आज कोई भी माई का लाल अगर आपकी शांति को भंग कर रहा है, आज रात वो खत्म होगा, फिनिश होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर दानियल को यही बात सिखाया। दानियल समझ गया इस सीक्रेट को जो मैं 3 सिखा रहा हूं। और उसी समय वो देखो उसने बताया था, उसने कहा परमेश्वर मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं यहां हूं। और उसी समय उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कहां है? कह रहा मैं दानियल शेर की मान में हूं। और परमेश्वर वहां उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। आपको बताना पड़ेगा मुसीबत में हो, कहां हो, आप कहां पर हो, आपको परमेश्वर को बताना पड़ेगा। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि उस समय में वहां पर बैठा शाऊल के जीवन में क्या हुआ कि जब उसने लोगों को सताया तो उसी समय, लेकिन उसके बाद जब उस अंधा हो गया तो उसी समय प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा। जब हम उसके 9 के 11 को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर लिखा कि क्लियर लिखा, तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, बिल्कुल सीधी। कह रहा इसका मतलब एड्रेस दे रहा था, यहूदा के घर में शाऊल नामक का एक व्यक्ति बैठा है, वो देख तुझसे प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको बताया कि तू उस गली में जा, एड्रेस दिया। इसका मतलब आपने अगर परमेश्वर को नहीं बताया तो परमेश्वर क्यों बताए अपने स्वर्गदूतों को कि वहां जाओ और उसको चंगा करके आ? परमेश्वर ने दर्शन में बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी आप लोग
जो लोग आप कहीं पर भी हो, किसी मुसीबत में हो, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई क्या, दोबा, कतर से क्या, कहीं से आप फॉरेन से क्या, इंडिया के किसी कोने से, पंजाब से मुझे देख रहे हो, मोगा से क्या, फाजिलका से क्या, अमृतसर से, कहीं से आप देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करने के आज मैं हाथ उठाऊंगा और परमेश्वर को बताऊंगा। और इसी समय आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हेलो हेलो मेरा चर्च इधर है, हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरा दुकान इधर है, मेरा मकान इधर है। आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर पर जोर दे रहे हैं, याद रखना आज से स्वर्गदूत लोगों को आपकी दुकान पर एड्रेस देकर जाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा। याद रखना आपके कामों के लिए कह रहा है कि आपके चर्च के लिए भी एड्रेस देकर जाएंगे। अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा है, आपको विश्वास करना है। कहता है कि अगर आज तक आपकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं आई, परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बताता हूं, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग आकर बताते हैं, उनको ड्रीम्स आते हैं मेरे, और इसी समय उनको ड्रीम्स में परमेश्वर चर्च आने के लिए बोलता है कि प्रॉफिट बजिंदर के वहां जा। बहुत सारे लोग वहां आते हैं और चंगाई को लेकर जाते हैं, बहुत सारे लोग बरकत को लेकर जाते हैं। लोगों की गवाहियां मैं सुनता हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, अनुग्रह है परमेश्वर का मेरे ऊपर, आज आपके ऊपर भी उतर सकता है। लेकिन आप मॉर्निंग प्रेयर, जब आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है, जब आपका एंड अच्छा नहीं है, तो फिर आप सुबह, आपकी अगले दिन सुबह आपकी कैसे अच्छी होगी? इसका मतलब कि आपने आज से शुरुआत करना है कि पवित्र आत्मा मैं ऐसे काम करूंगा। परमेश्वर आज रात से आपकी शांति को फिर से लुटाने वाला है, आपके घर में आशीष को देने वाला है। कुछ लोग घर पर बैठकर जो प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेयर को भंग कर चुका है शैतान। मैं इसी समय उस शैतान को डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी का नाम में। बोलो, हाथों को उठाओ और बताओ कि मैं आज यहां लाइव में देख रहा हूं परमेश्वर। आप बोलो कि आज परमेश्वर मैं लाइव में देख रहा हूं, और इसी समय जो लाइव में देख रहे हैं, परमेश्वर मेरी शांति को मुझे वापस लुटा दे। बोलो, और इसी समय पवित्र आत्मा, जो लोग शांति को, पवित्र आत्मा चाहते हैं परमेश्वर, जो लोग इसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को चाहते हैं, इसी समय इनकी वापिस आने पाई यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी प्रार्थना आपको कवरिंग दे रही है। जिनकी प्रार्थना कमजोर हो गई है, फिर से बढ़ेंगी। अब से आपको अनॉइंटिंग मिल रही है। अब से आपका बाइबल पढ़ने का लेवल बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अब से आपकी हर चीज बढ़ेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी हर एक आशीष बढ़ेगी। ये देखना है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं करना आता। मेरी प्रार्थना के बाद आपकी जिंदगियों में आशीषें जरूर रिलीज होंगी। 7वां दिन आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं अय्यूब के चैप्टर में जल्दी से 38 के उसके 12 और 13 में देखेंगे, जॉब के। हाँ, पढ़ेंगे। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जिताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उससे झाड़ दिए जाएं? हाँ, देखो यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है कि अय्यूब जब कह रहा है कि तूने भोर के समय प्रार्थना किया। हाँ, स्क्रीन पे दिखा इसको। और अय्यूब की किताब 38 के 12 और 13 को हाँ पढ़ेंगे जरा दोबारा से। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? देखो यहाँ पर लिखा, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी। इसका मतलब कह रहा है, क्या तूने पौ को अपना स्थान बताया। मैं जो बता रहा हूं कि आपको 3 पॉइंट्स, कि इसने सुबह उठकर कह रहा है मॉर्निंग प्रेयर किया और बताया कि परमेश्वर को, कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि आज झाड़ दिए जाएंगे। नहीं बनाया, गूगल से निकाल ले, दिमाग रख। और इसी समय कह रहा है कि झाड़ दिए जाएंगे। आपको समझना है, इसी समय कह रहा है कि झाड़ दिए जाएंगे, झाड़ दिए जाएंगे। मतलब आपकी समस्याएं जितनी भी हैं, अय्यूब को कहा कि जब तू भोर के समय प्रार्थना करेगा, जिस प्लेस पर बैठकर, कह रहा है कि मैं उस समय कह रहा है कि वो सारे शत्रुओं को झाड़ दूंगा आज रात तेरे ऊपर से। आज हर एक आशीष को कह रहा है मैं तेरे ऊपर रिलीज करूंगा। लेकिन कब? कह रहा है जब तू भोर के समय बैठकर परमेश्वर को अपना स्थान बताएगा। और कह रहा है कि अगर आप किस प्लेस पर आते हो, अगर आज आप बता रहे हो कि मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के ऑनलाइन लाइव को देख रहा हूं, प्लेस पर बैठकर देख रहा हूं, इस प्लेस पर बैठकर देख रहा हूं, आज बोलो परमेश्वर को, मैं कह रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स आज के बाद झाड़ दी जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी आज परमेश्वर झाड़ेगा, आपके कर्जे को झाड़ेगा, आपके घर से काले जादू को, जादू टोने को झाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के वो झड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बाल नहीं झड़ेंगे, जो प्रार्थना नहीं करते उनके बाल झड़ेंगे, जो प्रार्थना करते हैं उनके बाल झड़ना बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। औरतों के जब बाल झड़ने लगते हैं, चिंता करने लगती है, हाय मेरे बाल झड़ गए। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कह रहा है अगर तू सोने का टाइम सही करे, अगर तू उठने का टाइम सही करे और प्रेयर करे, मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर शुरू करे, तो आज रात आपको कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन प्रेयर में हूं या मैं चर्च में हूं, इस प्लेस पर हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं देख रहा था उत्पत्ति की किताब में 18 के 9 में वहां पर लिखा कि अब्राहम से परमेश्वर ने पूछा, कह रहा कि तेरी पत्नी कहां पर है। और उसी समय उसने कहा कहां पर है तेरी पत्नी। लिखा, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहां पर है। इसका मतलब वो कह रहा था किचन में है, या कह रहा होगा कहां पर है, लेकिन उसने कहा
वो तंबू के अंदर है। इसका मतलब क्यों बताया, आप क्यों पूछना चाह रहा है परमेश्वर प्लेस को, कि आपको बताना है कि मैं परमेश्वर आज अपने घर पर हूं, क्योंकि परमेश्वर आपके घर में से शत्रुओं को झाड़ना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बताना है परमेश्वर मैं सफर में हूं, परमेश्वर इसी समय सफर में से उस दुष्ट को झाड़ना चाहता है। कह के परमेश्वर को बताना है आपको कि परमेश्वर मैं आज चर्च में हूं, मैं आज इस प्रेयर रूम में हूं, मैं आज ऑनलाइन प्रेयर में हूं। याद रखना पवित्र आत्मा ने जिस दिन कह रहा क्योंकि उसको आशीर्वाद देने के लिए आया था, क्योंकि कोई और आशीर्वाद ना ले जाए, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद देने आया था कि तेरी पत्नी जो सारा बांझ है आज के बाद बांझ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको आशीर्वाद देने आया हूं। क्योंकि तूने जो मॉर्निंग प्रेयर करना स्टार्ट किया है, मॉर्निंग भेंट लेकर, मेरे लिए भेंट लेकर तू कह रहा कि सुबह उठकर आता है, कह रहा कि और शाम को भी तू आता है, कह रहा इसका मतलब कह रहा कि मैं तेरे को आशीर्वाद देने के लिए आऊं। मैं ऐसे लोगों को आज आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो लोग इस प्लेस पर जुड़े हुए हैं, पीबीएसएम प्लेस पर जुड़े हुए हैं, अनॉइंटिंग प्लेस पर जुड़े हुए हैं, जीसस के प्लेस पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर आशीष देगा। जो लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर जैसे तूने अब्राहम को आशीष दिया, क्योंकि तू कहां पर है परमेश्वर, आज तू मेरे से भी पूछेगा और मैं भी बताऊंगा पवित्र आत्मा में। आज ऑनलाइन चर्च के अंदर हूं, आज आप कहीं और बाहर नहीं है, आपका दिमाग कहां पर हो सकता है कि सारा वहां पर हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और जा रहा हो, और इसीलिए पूछ रहा हूं परमेश्वर सारा तेरा दिमाग कहां है। हो सकता है कि आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहां पर हैं, अपने पड़ोसी से पूछो कहां पर है। अरे टीवी देख रहा है लेकिन चर्च आते हैं, लेकिन कई लोग सो रहे होते हैं चर्च में बैठकर, उसको पूछता है परमेश्वर तू कहां पर है, इसलिए जानबूझकर पूछता है परमेश्वर, इसलिए पूछ रहा था तू कहां पर है। इसलिए अंधा भिखारी कह रहा था परमेश्वर कि मैं यहां बैठा हूं उस रास्ते पर जिससे तू जाने वाला है। इसका मतलब कि आज रात आपके आसपास आशीर्वाद आने वाला है। आप अगर अपने ख्यालों को, अपने दिमाग को खोलकर बैठ गए हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी इन 3 बातों पर गौर करूंगा, अपनी मॉर्निंग प्रेयर को, अपनी इवनिंग प्रेयर को, अपनी शुरुआत भी अच्छी करूंगा और एंड भी अच्छा करूंगा, तो परमेश्वर आज रात प्रेयर्स के साथ जो लोग शुरुआत और मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं और अपने प्लेस को जान रहे हैं कि मैं जिस प्लेस पर जुड़ा हुआ हूं वो आशीष का प्लेस है, परमेश्वर मैं यहां पर हूं और मेरी शांति बनी रहे, शांति मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा और आप आशीष को देखेंगे। जितने लोग आज शांति के साथ बैठे थे, इसका मतलब ये राज है आपकी सफलता का। दानियल हर मौत के जंग में से बाहर आ गया क्योंकि वो 3 टाइम प्रेयर करता था। मैं कह रहा हूं और उसी समय शेर की मान से बाहर आ गया। अगर हो सकता है आज आप किसी बीमारी, कोई बीमारी आपके पीछा कर रही हो शेर बनकर, कोई कर्जा आपके पीछे शेर बनकर आपका पीछा कर रहा हो, कोई कोर्ट केस आपका पीछा कर रहा हो, मैं कह रहा हूं आज तुम बाहर आने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा फिर से तुम शांति को देखने वाले हो, फिर से तुम कह रहा कर्जे तुम्हारे ऊपर से झाड़ दिए जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक अवसर दे रहा परमेश्वर आज रात मेरी प्रार्थना से, इस वचन से, कि आज आपके ऊपर से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को झाड़ देगा परमेश्वर। इसलिए अय्यूब को कहा कि अय्यूब तू देख कहां पर है, और कह रहा तूने अपना स्थान बताया कि नहीं बताया मुझे, कह रहा मुझे बता रहा है। कह रहा कि आज याद रख ले, सूरज निकलने से पहले फैसला कर लो आज कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं मेरे बचपन के अंदर मैं प्रभु को जानता था या नहीं जानता था, लेकिन मेरी मां मुझे बताती है, छोटा सा था मैं, कि सूरज निकलने से पहले अगर मेरी माँ मुझे नहीं उठाती थी तो मैं सारा दिन नहाता नहीं था, रोता ही रहता था, खाना नहीं खाता था। मैं कहता था कि उन्होंने मुझे सूरज निकलने से पहले क्यों नहीं उठाया। तो मतलब परमेश्वर जानता है और दया करना जानता है। आज भी अगर आपने ये हैबिट अपने अंदर चेंज की है, अगर आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। आज मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवनों में आशीष आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और आज बताएं पवित्र आत्मा को कि आज पवित्र आत्मा जी मैं अपनी जिंदगी में आशीष को पाना चाहता हूं। अगर आज आप आशीष यहां से अब तक नहीं मिली है, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आज वो आशीष का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हाथ उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हर एक प्रॉब्लम्स की दीवार, हर एक वो शराब इनके ऊपर से जड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा, हर एक बीमारी इसी समय इनके ऊपर से जड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके घर में, परिवार में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतरने पाए। आज से जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर को और इवनिंग प्रेयर को मजबूत करूंगा, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मैं भेंट के साथ आऊंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे तूने कहा निर्गमन की किताब में कि तुम सुबह और भोर के समय एक भेड़ सुबह चढ़ाना, एक भेड़ शाम को चढ़ाना। पवित्र आत्मा जी जिन्होंने अपने मन को पवित्र आत्मा खोल लिया तेरे लिए, प्रार्थना करने का लेवल में पवित्र आत्मा ये बढ़ने पाए, इनकी शांति को शैतान चुराने ना पाए। और पवित्र आत्मा इन्होंने जो फैसला लिया दानियल की तरह मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, और अपना प्लेस बताया कि परमेश्वर मैं कहां पर हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु इनके घर पर आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इनके घर, पवित्र आत्मा जी एक बड़ी ब्लेसिंग खुले आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था, बोले आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है, और इसी समय मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझे